तेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में एग्जीबिशन का दौर है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हर मंथ एक सब्जेक्ट से संबंधित एग्जीबिशन प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में लगाई जा रही है। तो आज नंबर है इस मंथ साइंस एग्जीबिशन का। तो साइंस एग्जीबिशन के चलते जो शुरुआत हुई है वो इस चार्ट के साथ है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और इसके अलावा एक ये दूरबीन मुझे नज़र आ रही है जो अपने आप को साइंस को प्रेजेंट कर रही है, साइंस एग्जीबिशन को। जो यहाँ टीचर हैं, कोच हैं बच्चों के, वो मेरे साथ हैं। शुरुआत इन्हीं से करते हैं कि आज क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद में सिंपल शब्दों में आपसे जानना चाहिए। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज हम बच्चों को एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ को बताने के लिए, जिससे कि बच्चों में साइंस की जो जागरूकता है वो बनी रहे और साइंस के बारे में वो बहुत ज़्यादा जानते रहें। तो साइंस को बहुत ज़्यादा डिफाइन करने के लिए, बहुत ज़्यादा बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए हम एग्जीबिशंस करते हैं पर मंथ के हिसाब से, जो अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। और आज का जो दिन हमने चूज़ किया है वो हमारा साइंस एग्जीबिशन के लिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों ने परफॉर्म की हैं और बहुत सारा उन्होंने सीखा है इससे। अच्छा, इस चीज़ को सीखने के लिए बाहर से भी कुछ स्टूडेंट आएंगे या यहाँ के स्कूल के बच्चे रहेंगे? सिर्फ यहाँ पे प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के ही बच्चे हैं और इन बच्चों को हमारी टीचर्स की गाइडेंस में हमने इसको ट्रेन किया है। इनको कोडिंग सिखाई है, अदर एक्टिविटीज सिखाई हैं जो आउटर सिलेबस से बाहर के सब्जेक्ट हैं, उनके थ्रू भी हमें नॉलेज देने की हमने कोशिश की है। जी जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, मॉडल्स बनाए हुए हैं, चार्ट बनाए हुए हैं और उन पर बच्चे खुद को अपने आप को प्रेजेंट करके दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, ये आपने चार्ट बनाया है, क्या कुछ ये दिखाने की कोशिश की है आपने इस चार्ट के माध्यम से? स्टीम पावर प्लांट बनाया है हमने। स्टीम पावर प्लांट के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये रेप्लिका है उसका, एक छोटा सा मॉडल स्टीम पावर प्लांट का। इसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम पानी से भी कैसे बिजली बना सकते हैं। पानी से भाप बना के आग लगा के उसके नीचे, उससे बिजली बन रही है। अच्छा, थोड़ा सा बताएं, डिफाइन करें किस तरह से बन रही है। ये हमारा बॉयलर है जिसमें हमें पानी भरना है। इसमें पानी गर्म हो रहा है, हमारे नीचे बर्नर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर पावर प्लांट्स में कोल यूज़ करते हैं हम जलाने के लिए। उसका यहाँ पे जब वेपर कंप्रेस होता है, उसका जब स्पीड से निकलता है तो ये टरबाइन है, ये घूमता है उससे। और उसके बाद फिर ये जनरेटर की तरह हमने छोटा मोटर लगाया है। वहाँ पे बहुत बड़े जनरेटर कमरे के साइज़ तक के, उनमें फिर बिजली बनती है। उसके बाद फिर आगे हमें जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ भेजते हैं उन्हें। भाप से बिजली बनाना सीधे सीधे। हाँ, तो भाप से बिजली बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो इस चार्ट पे शो हो रहा है। ये यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर को असेंबल करना बच्चों को सिखाया है कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसको असेंबल कैसे किया जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर को अलग अलग खोल के रखा हुआ है और इसको बच्चे असेंबल करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर असेंबल कैसे होती है। गुड गुड। तो मोटर बांधने भी बच्चों को यहाँ सिखाई जा रही है। मोटर बांधने का काम भी सब बच्चों से आना चाहिए। हाँ, आप क्या कुछ यहाँ पे शो कर रहे हैं? सर, हम यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन गॉल ब्लैडर शो कर रहे हैं। मतलब हमारे जो गॉल ब्लैडर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह सब ह्यूज अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं। तो बायो से संबंधित चीज़ हो गई ये तो सॉफ्ट ड्रिंक वाला। तो आपको बता दूं कि साइंस के अलावा बायो से संबंधित गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी कैसे बनती है कोल्ड ड्रिंक पीने से, तो ये भी आप लोगों के लिए एक जागरूकता का मैसेज है, बताएं। सर, इससे हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं ताकि लोग अपने बॉडी के लिए वो हों, अपनी बॉडी के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन करना अच्छे से सीखें और अपनी बॉडी के बारे में अवेयर हों। इसीलिए आज हम यहाँ पे ये शो करना चाहते हैं एक मॉडल के थ्रू, और फंक्शनिंग हम इसकी शो करेंगे। तो कोल्ड ड्रिंक पीने से पथरी बन सकती है ना सर? क्योंकि बाइल जूस जो होता है, हमारे जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें बाइल जूस कंटेंट होता है, और जब बाइल जूस कंटेंट होगा उसमें ये एसिडिक नेचर होता है पहले से, और अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे उसमें भी एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से बाइल जूस एसिडिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से पथरी बन जाती है। और इसकी वजह से फिर बाद में जब ये बाइल जूस। आप कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीती हैं? सर, कभी कभार। कभी कभार। आपका चार्ट क्या कह रहा है, क्या बना रहे हैं आप लोग? Here is a nuclear power plant because we have हम इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोल और पेट्रोलियम वो कम अमाउंट में है और वो नॉन रिन्यूएबल है। अब हमारे पास जो यूरेनियम है हम इसको रिन्यू कर सकते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जो हमारे पास कोल और पेट्रोलियम है ये बहुत लेस अमाउंट में है और इसको हम जल्दी से रिन्यूएबल भी नहीं कर सकते। तो ये पावर प्लांट है, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी हमारे हर चीज़ में यूज़ हो रही है आजकल, हमारे व्हीकल्स वगैरह। न्यूक्लियर पावर प्लांट। भैया, आप क्या चीज़ बता रहे हैं भैया? और यहाँ पर हम अपने बता रहे हैं कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो हमारी किडनी को और गॉल ब्लैडर को किस तरह इफेक्ट करती है। अच्छा, आप भी कोल्ड ड्रिंक, और तो आपने तो नाम भी दिखा रखे हैं कोल्ड ड्रिंक के, तो आप कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीती हैं? हाँ, थोड़ी बहुत, पर इतनी नहीं पीनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी को हार्म हो। तो गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है यदि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह या इस तरह के जूस पीते हैं। उस चीज़ को इन लोगों ने डिफाइन किया है चार्ट के माध्यम से, गॉल ब्लैडर, किडनी वगैरह दिखाते हुए पूरा प्रोजेक्ट दिखाया। तो आप लोग भी सभी अवेयर रहें,
लिमिटेड में अच्छी होती है भैया हर चीज़। आप क्या चीज़ बता रहे हैं? सर हमारा जो टॉपिक है सर वो है हेमोडायलिसिस, मतलब हेमोडायलिसिस है आर्टिफिशियल किडनी, जस्ट वर्क एज आर्टिफिशियल किडनी। अब सर इसकी वर्क की बात की जाए तो अब मैं सर आपको मॉडल दिखाता हूँ। सर सबसे पहले आता है ब्लड पंप। ब्लड पंप का वर्क होता है कि ब्लड को अपर साइड में पंप कराना। उसके बाद सर जो हमारा ब्लड जो है सर वो ऊपर की साइड जाएगा तो सर एक हेपरिन पंप आता है। सर हेपरिन क्या होता है कि हेपरिन एक फ्लूइड होता है सर, उसमें क्या होता है कि जैसे हम अपनी जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है हेपरिन हमको इंजेक्ट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड में हमारी कोटिंग, मतलब हमारा जो ब्लड है वो जमे नहीं। उसके बाद सर क्या होता है कि उसके बाद जब ये ट्रैवल करता है तो हमारा आता है डायलिसिस इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर। डायलिसिस इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर में क्या होता है, ये हमारे प्रेशर को देखता है कि हमारे डायलिसिस में जो ब्लड है उसका प्रेशर कैसे कैसे चल रहा है, उसको मॉनिटाइज करता है, मतलब उसको मॉनिटर करता है। उसके बाद सर हमारा डायलिसिस आता है। डायलिसिस क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। उसके बाद जो प्रोसेस चलती है नेक्स्ट आता है हमारा एयर ट्रैप एंड डिटेक्टर। एयर ट्रैप एंड डिटेक्टर सर क्या करता है, हमारा जो एयर ट्रैप एंड डिटेक्टर होता है वो हमारी एयर को ट्रैप करता है और उसको डिटेक्ट करता है कि मतलब हमारी जो एयर है वो ब्लड के अंदर जानी नहीं चाहिए और उससे जो एयर बबल्स है वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। एंड सर उसके बाद जब प्रोसेस चलती जाएगी उसके बाद आता है एयर डिटेक्टर क्लैंप। एयर डिटेक्टर क्लैंप क्या होता है सर, एयर डिटेक्टर क्लैंप हमारा देखता है कि हमारे जो ब्लड है उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। उसके बाद सर हमारे के एयर बबल्स तो क्रिएट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद सर जो हमारा ब्लड है वो कंटिन्यू हमारा मतलब जो है वो मतलब वो फिल्टर ब्लड है, जो हमारा ब्लड प्योर हो चुका है वो हमारी दोबारा प्रोसेस में कंटिन्यू हो जाए। मतलब एक तरह से समझें तो कृत्रिम किडनी। कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप? 10th। गुड़िया आपने क्या बना, कौन सी क्लास में, आपकी कौन सी क्लास है? 10th क्लास में कौन सेक्शन? सर 10th E। 10th A। 10th E। ई से तो क्या बनाया सर आपने? हमने यहाँ पे एयर प्योरीफायर बनाया। जैसे कि बहुत सारे लोग बुजुर्ग होते हैं जिनको मतलब स्मोकिंग करने की आदत होती है, तो जिससे स्मोक होती है वो हमारे पूरे रूम में एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, जिससे छोटे बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम, लंग्स डिसीज हो जाती हैं। इसको प्योरीफाई रूम में ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि हमारा रूम प्योरीफायर है, इसीलिए हमने एयर एब्जॉर्बर बनाया है। यहाँ से वो हम जैसे रूम में हमने इसमें फैंस लगाए हैं, वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं और पाइप के थ्रू बाहर की साइड निकाल देते हैं। इससे हमारा रूम का एनवायरनमेंट क्लीन रहता है और सारे लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब एक तरह से कमरे में अगर इसको लगा देंगे तो ये कमरे की हवा को फिल्टर कर देगा। और कोई ताऊ अगर हुक्का पी रहे हैं या अपने किसी को बीड़ी सिगरेट के धुआं करने की आदत है तो इस टाइप का अपने इंस्ट्रूमेंट अपने कमरे में लगाओ और ये धुएं को बाहर कर देगा और साफ हवा कमरे में रखेगा। ठीक, बहुत अच्छा भैया। आप क्या प्रोजेक्ट क्या कह रहा है आपका? सर ये सर होलोग्राम है, मतलब इससे ना हम किसी भी मूवी वगैरह को हम 3D इमेज में देख सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल देखते हैं उसमें से बहुत सारी हार्मफुल रेज निकलती हैं, पर जब इससे जो है ना ये जो मिरर है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हम इसको अच्छे से सेफली देख पा सकते हैं। तो प्रिंट का शो कहाँ पे होगी, पिक्चर शो कहाँ पे होगी? अच्छा, गुड। तो मैं आपको सॉफ्ट शब्दों में बता दूं, ये मोबाइल, इस मोबाइल को इस इंस्ट्रूमेंट के साथ इस तरह से प्लान किया गया है कि जो मोबाइल की स्क्रीन है वो आपकी आंखों पे डायरेक्ट ना दिखाई दे और शीशे को इस तरह से मैनेज किया गया है कि एक 1 by 1 कई भाग से परिवर्तित होकर पिक्चर तब आपकी आंखों तक पहुंचे और जो हार्मफुल किरणें हैं वो आपकी आंखों पर इफेक्ट ना करें। अच्छा है, ये दरअसल वैज्ञानिक युग का ज़माना है और विज्ञान दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। तो प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में जो स्टॉल लगे हुए हैं, जो चार्ट बने हुए हैं, हर चार्ट पे बच्चा कुछ ना कुछ शो करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप में एक चीज़ इम्प्रूवमेंट करने वाली चीज़ है। गुड़िया क्या बनाया आपने? तो पूरा हार्ट खोल के रखा हुआ है, क्या बता रहा है आपका चार्ट? सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट, किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इधर आए आप और यहाँ खड़े होकर बताएं कि ब्लड में हार्ट का जो सर्कुलेशन है वो किस तरह से काम करता है। तो सर ब्लड में फर्स्ट सबसे पहले 4 चैम्बर होते हैं। एक हमको लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। सो जो सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो हमारा सुपीरियर वेना कावा से एंटर होता है राइट एट्रियम की तरफ। देन वो जो हमारी वॉल है वो हमारी खुल जाती है, देन वो राइट वेंट्रियम में आ जाता है। राइट वेंट्रियम में आने के बाद वो पुश होता है आगे की तरफ पल्मोनरी वेन के थ्रू, वो जो हमारा लंग्स की तरफ चला जाता है। वहाँ से वो जो होता है वो प्योर हो जाता है, मीन्स यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड थी बट वहाँ जाके वो प्योर हो जाता है, मीन्स ऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाता है। तो वो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे अंदर आता है, मतलब फिर से हार्ट में आता है। तो वो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, उसके बाद में जो हमारी फिर से जो वॉल है वो ओपन होती है, वो राइट वेंट्रियम में आती है। वो गुड, वेरी गुड। तो हार्ट किस तरह से काम करता है और ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में किस तरह से होता है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। जी, आपका चार्ट। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या चीज़,
SO2 NO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना रहे हैं आप इन दोनों चीज़ से? सर ये हमने इस वजह से बनाया है कि क्योंकि जो हमारे आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा फैल रही है एंड बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से कि एसिड रेन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैसे कि फैक्ट्रीज में से गौरव थोड़ा सा कैमरा आप इधर क्लोज में करें। और ये बच्चियां कुछ बना रही हैं, ये कृत्रिम बादल बना दिए इन्होंने और आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने चार्ट के माध्यम से अपनी जो चार्ट है, अपना जो मॉडल है उसे शो करने की कोशिश की है। तो क्या आप क्या चीज़ बना रहे हैं, आप दोबारा बताएं। हमने ये एसिड रेन के ऊपर बनाया है कि बहुत ज़्यादा आजकल वो पॉल्यूशन कर रहे हैं सब, मतलब कि व्हीकल से बहुत ज़्यादा वो स्मोक हो रहा है एंड इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से कि ये जो क्लाउड्स होते हैं उनमें जाके केमिकली रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेशन की जो फर्टिलिटी है और सॉइल की जो फर्टिलिटी इससे चली जाती है एंड जो एक्वेटिक लाइफ होती है उससे मतलब अगर हल्के शब्दों में आप जानना चाहें तो जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है वो बादलों में जाकर नुकसान पहुंचाता है और वही धुआं फिर एसिड बन के बरसता है जो नुकसानदायक होता है। तो उस चीज़ के बारे में आप क्या मैसेज दे रहे हैं फिर? कि हमें अब बिल्कुल मतलब कि हमें पॉल्यूशन करना कम करना चाहिए। तो ये एक बड़ा मैसेज है और बताने की कोशिश की है कि जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो बादलों में पहुंचकर जब बरसता है तो एसिड बरसता है, जो कि सभी के लिए बहुत नुकसान, अवेयरनेस का मॉडल है। ये है गुड़िया, ये आपने बनाया है? कौन है इसके? आपने कंबाइंड बनाया है। क्या चीज़ देखकर पहले अपने चार्ट के बारे में बताइए। सर हमने इसको सबसे पहले प्रॉब्लम मुझे जो आई थी वो मेरी बहन की बेटी से आई थी, तो उसको मैंने सोचा कि कैसे कर सकते हैं। मैंने अपने टीचर से पूछा तो मुझे टीचर ने बताया तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि तुम्हें ये लेना चाहिए, ये कलर चेंज करेगा, इसका बेल्ट का कलर चेंज होगा जिससे इंडिकेशन इजीली हो पाए। तो हमने इसीलिए इसको इस्तेमाल करा यहाँ पे कि इजीली बच्चे को रैशेस ना हो, कुछ नहीं हो, बच्चा इजीली वो हो और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने ये प्रेरणा कहाँ से है कि मुझे ये काम करना चाहिए और फिर इसका चार्ट बनाना चाहिए और यहाँ प्रदर्शनी में लगाना चाहिए? ये माइंड में कहाँ से आया? सर ये नया आइडिया है, मतलब मीन्स किसी ने नहीं किया तो ये फर्स्ट टाइम है हमारा, तो सोचा अगर मिलेगा तो भी ठीक है, अगर वरना नहीं मिलेगा तो है हमारा पहला अटेम्प्ट। तो आपकी तो तारीफ हो रही है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि आपने कुछ नया सोचा। इसका मतलब जो नया सोचते हैं वो बेटर होता है। हाँ सर, नया सोचते हैं वो बेटर होता है, बट कभी कभी वो भी अच्छा नहीं जा पाता आगे जाके, तो हमें उससे सीखने को मिलता है, हम नए प्रोजेक्ट को सोच सकते हैं वहाँ से। इसीलिए हमने फर्स्ट अटेम्प्ट था ये हमारा, अब हम और ट्राई करेंगे। या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं, हार कभी नहीं होती। तो बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन आप सभी के साथ। मेरे कैमरामैन कहाँ पहुँच गए? आज मैं उधर की तरफ देख रहा हूँ। मेरे कैमरामैन आज गौरव, जो कि 12th क्लास में A2 सेक्शन से हैं, वो मेरे साथ हैं। तो आप सभी के लिए एक बार फिर नई वीडियो, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेवर प्रेस।